सीसू पार्ट 2 रिलीज़ हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 1 का एक रिव्यू प्लस एक रिकैप बना दिया जाए। सो आप लोग देख रहे हो ड्रॉप पॉपकॉर्न और मैं हूँ श्रेयांश। चलिए शुरू करते हैं। इस रिव्यू के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक स्टोरी लाइन का स्टेप दे देता हूँ। ये स्टोरी लाइन हमें लेके जाती है 1944 पे, जहाँ पे जर्मन्स वॉर को हार रहे होते हैं। अभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मिडिल एज तक है, 55 फिर 66 तक के बीच में। अभी इसी टाइम पे हमें एक मिडिल एज्ड आदमी दिखाया जाता है जो कि हमें स्टोरी लाइन में बताया जाता है कि वो वॉर से उब चुका है। अब वो अपने इसी टाइम पे हमें स्टोरी लाइन में आतामी को दिखाया जाता है जो कि वॉर से अभी उब चुका है और वो किसी टाइप का माइनिंग कर रहा है। अब उसको गोल्ड मिल जाता है जैसे स्टोरी लाइन में। अब उसको गोल्ड को लेके अपने लाइफ को सुधारना है और उसको ऊपर कैपिटलाइज करना। अब जब वो अपने गोल्ड को लेके बैंक तक जा रहा होता है तो रास्ते में उसको जर्मन सोल्जर्स मिल जाते हैं। अब जर्मन सोल्जर्स को पता ही है कि वो लोग हैंग होने वाले हैं, तो वो लोग कैसे भी करके इसी गोल्ड को पाने के चक्कर में अपना जो मेन कैरेक्टर है अतामी से छीन लेते हैं गोल्ड। अब कैसे अतामी उसी गोल्ड को पाता है इसी मूवी में हमें दिखाया गया है। मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि एक्शन लवर्स को काफ़ी पसंद आती है ये मूवी। और मूवी में ब्लड की भर भर के आप अगर ऐसे मूवीज़ को जैसे जिसमें हाथ पाथ कट जाता है और पैर फैर इधर उधर चला जाता है, अगर आपको ऐसे ब्रूटल मूवीज़ अच्छे नहीं लगते तो आप इसे मत देखना। अब जॉन विक का बाप है ये मूवी, किसी किसी रिव्यू में मैंने पढ़ा था। अब वो सच है कि नहीं आपको तो ये मूवी देख के पता चलेगा। मूवी को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी के रिकैप का स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो ये स्पॉइलर होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। स्टोरी लाइन हमें मूव करती है 1944 को, जहाँ पे जर्मन्स नाजी हारने वाला होता है और जर्मन सोल्जर्स इधर उधर बिखर जाते हैं। अभी हमें स्टोरी लाइन पे अमाते अमी जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, वो धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कैसे अपने लाइफ को सुधारना चाहता है और थोड़ा से अपने हार्डवर्क से कोई अपने उफाल माइनिंग को शुरू करता है। एंड उसको एक गोल्ड माइनिंग पिट भी मिल जाता है जहाँ से वो अपने गोल्ड को निकालता है और उसको जाके कैपिटलाइज करने के लिए रास्ते से निकल जाता है। अब जब वो रास्ते में जब एक घोड़े और अपने गोल्ड और अपने गन को लेकर निकलता है तो उसको रास्ते में मिलते जर्मन सोल्जर्स। जब पहला ट्रक मिलता है तो वो लोग अपने छोड़ देते हैं, बिकॉज पीछे भी एक ट्रक होता है जहाँ पे पहला वाला ट्रक का जो कमांडर था उसको पता था कि पीछे वाला ट्रक उसको मार देगा। तो वो हंसते हंसते बोलता है कि हाँ हाँ, ही इज़ गोइंग टू हिज ओन डेथ। सो अब जब सेकेंड पिट पे जाता है वो, सो उसको जाके मिलता है एक ट्रक। ट्रक में होते हैं 4 सोल्जर्स और 4 सोल्जर्स उसको रुकवाते हैं और उसको सर्च करते हैं। जब उसके पास बैठा है उसको गोल्ड, तो ये लोग लालची हो जाते हैं और अपने जो मेन कैरेक्टर अतामी है उसको मारने का कोशिश करते हैं। बट अतामी ठहरा बुढ़ा इंसान और मकदिर ब्रूटल इंसान, तो उन लोगों को ब्रूटली मार देता है और उनके गन्स और उनका कार लेके भाग जाता है। अब थोड़ी देर दूर जाते ही अतामी को दिखता है कि कैसे जर्मन सोल्जर्स को पता लग चुका है और जर्मन सोल्जर्स उसको मारने के लिए आ चुके हैं। अब जर्मन सोल्जर जब आते हैं तो आतामी के ऊपर फायर ही फायर करते हैं, बट आतामी उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देते हैं जबकि सामने पूरा स्मोक हो जाता है। अब जब भी कोई सोल्जर्स आगे जाता है तो लैंडमाइन फटना शुरू हो जाता है। तभी कमांडो किसी से पूछता है कि कैसे। अब ये होती है, अभी उसी टाइम पे आपको पता होगा कि नाजीज अपने आप को बचाने के लिए हर एक अपना जो ब्रिज वगैरह है हर एक साइड से वो ब्लॉक कर चुके थे ताकि कोई अंदर ना जा सके। अब उसी टाइम पे अपना जो कमांडर है वहीं पे लाइनमैन्स लगाया हुआ था, तो अपने सोल्जर्स को भेजता है और एक एक लाइनमैन फटता है। अब 2-3 बंदे होने के बाद अपना जो कमांडो है अपने सेकेंड लूटेनेंट से बोलता है कि अपने जो अंदर से 2 लड़कियों को बुलाने के लिए, जो लड़कियाँ अपने आप को, अब 2 लड़कियाँ बाहर आती हैं अपने उनको एक ट्रक से बांधते हैं और अपने उनको चलवाते हैं। अब फाइनली वो लड़कियाँ मरती नहीं हैं और वो लोग बच जाती हैं, जो कि अपने स्टोरी लाइन में जाके बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। अब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका एक डॉग होता है। सो वे सोल्जर्स फिर से उसी में अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढ लेता है कैसे भी करके, और उसका जो डॉग होता है उसके कारण से अपना जो मेन कैरेक्टर पकड़ा जाता है। अब उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को ये लोग हैंग कर देते हैं। अब उसके डॉग को मार देते हैं। अब उसके बाद वो उसका डॉग भी जिंदा हो जाता है और वो भी नहीं मरता है, बिकॉज आपको तो पता ही होगा अपना मेन कैरेक्टर है कैसे मरेगा, तो उसके मूवी में लॉजिक नहीं होता है। अब उसके बाद 3 सोल्जर्स आते हैं जो कि रशियन सोल्जर्स होते हैं। वो अपने जो मेन कैरेक्टर है उसको देखते हैं और देखने के बाद उसको पता लगता है कि ये तो जिंदा है। अब वो उनका जो लूटने कमांडो है उसने बोला कि इसको मार दो।
अब जैसे ही मारना होता है अपना मेन कैरेक्टर फिर से उसको उन तीनों को मार देता है और उसका उनके पास एक प्लेन होता है, उसी को लेके ये लोग चला जाता है फिर से अपना गोल लेने के लिए। अब अपने गोल लेने के टाइम उसको दिखता है कि एक प्लेन क्रैश हो रखा है, अपना जो विलन है। अब उसको जब वो प्लेन के पिट को खोलता है तो उसको अंदर दिखता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसके अपने जो रोप से इसको हैंग किया गया था उसी को लेके अपने एक और जो कमांडो था जिसको उसने अभी अभी मारा था उसको बांध के रखा है। उसके बाद में थोड़ी ही टाइम पे अपना जो विलेन है वो बहुत ही घबरा के बोलते हैं चलो 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 यहाँ से जल्दी चलो जल्दी चलो। अब जाने के बाद ही जब रास्ते में वो लोग होते हैं तो किसी तरीके से एक छुरी आता है और एक सोल्जर्स के अंदर सिर के अंदर चला जाता है। अब हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है वो अंदर से ट्रक के अंदर जाता है, वही ट्रक के अंदर जहाँ पे लेडीज़ थे। अब वहाँ पे 2 सोल्जर्स होते हैं, वो उसको ब्रूटली मार देता है। अब अपने लेडीज़ को जो है अपना गन दे देता है, एक गन। अब एक लेडीज़ को बोलता है कि वो जब ट्रक होता है उसको ड्राइव करने के लिए। अब इन चारों के साथ ये लोग एक ट्रक को उड़ा देते हैं, फिर इन लोगों के पास 3 ट्रक थे। अब एक ट्रक तो इसने कैप्चर कर ही लिया था और एक ट्रक उड़ा दिया था। उसके बाद ही अपना मेन कैरेक्टर जो टैंकर के अंदर है जिसके पास गोल्ड है उसको जाके ब्रूटली मारता है। 2 बंदों को मार चुका है बट फिर भी वो एक बंदे को उसको निकाल के फेंक देता है तो अपना मेन कैरेक्टर पीछे गिर जाता है और टैंकर लेके चला जाता है। अपना जो विलन है वो किसी बंदे से बात कर चुका है जो कि एक पुराना प्लेन लेके खड़ा था, एक एयरप्लेन लैंडिंग पे, जहाँ पे वो लेके अपने गोल्ड को निकल जाएगा। अब यही देख के अपना जो मेन कैरेक्टर है कहीं से बाइक, एक सोल्जर का बाइक था वहाँ से लेके उसको अपने जाता है और जाने के बाद प्लेन के सामने से जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है वहीं से ब्रूटली MP40 चला देता है। MP40 चलाने के कारण से जो उनका विंडशील्ड होता है वो पूरा ब्रूटली टूट जाता है बट अपना प्लेन जो है फ्लू ऑफ हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर का आइकॉनिक वेपन है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी लेके वो मार देता है प्लेन के नीचे। प्लेन के नीचे आते ही वो प्लेन के साथ स्टक हो जाता है। अब प्लेन ऐसे ही जब थाउजेंड्स ऑफ फीट के ऊपर जाता है तो प्लेन का जो फ्रिक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अपना जो मेन कैरेक्टर वो सटकने लगता है। अब सटक के वो गिरने वाला होता है कि वो फिर से कुल्हाड़ी मारता है और अपने प्लेन का जो रियर होता है वहाँ पे जाकर अटक जाता है। अब अटकने के कारण से प्लेन के अंदर एक बॉम्ब होता है जो वहाँ पे आपको पता होगा जो बॉम्ब के नीचे अंदर होता है, सो उसका जो प्लेट होता है वो थोड़ा बहुत ही वीक होता है। तो वो लेके वो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो प्लेन के अंदर घुस जाता है। प्लेन के अंदर घुसने के बाद वहाँ पे एक सोल्जर था उसको तो ब्रूटली वो मार देता है। अपना मेन विलन और अपना जो हीरो है वो आपस में लड़ते हैं। लड़ने के बाद अपना विलन जो है जीत रहा होता है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो विलेन है उसको उस बॉम्ब के साथ अटैच करके बॉम्ब को नीचे फेंक देता है। अब बॉम्ब के साथ अपना विलेन भी नीचे चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है जो अपना प्लेन होता है वो भी क्रैश होने वाला होता है क्योंकि अपना जो विलेन है उसने पहले ही पायलट को मार दिया होता है। अब अपना प्लेन जो है पूरा नीचे ऐसे क्रैश होने ही वाला होता है कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को बांध के उसके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो लगा के अपने आप को रोक लेता है और अपने आप को बचा लेता है। अब वो हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने लास्ट तक अपने बैंक तक पहुंचता है और अपने गोल्ड को बिल में कन्वर्ट कर लेता है। अभी पार्ट 2 मैंने देखा नहीं है तो पार्ट 2 देख के कल बताऊंगा कैसी है। बाय।